अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो बड़े अहम मामले हैं। हर तरफ मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बात हो रही है कि वो तकरीर बहुत अच्छी थी, वो अच्छी नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस वक्त मामला होगा कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ फौजी अदालतों में जो ट्रायल का आगाज़ हुआ है उसके बारे में जो रिपोर्ट जमा कराएगी। साथ ही साथ आज कल तो जलसा हुआ नून लीग का लाहौर में, आज वर्कर्स कन्वेंशन होना था, लेकिन उस वर्कर कन्वेंशन का क्या हुआ है पीटीआई का, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर है जनाब, और तकरीर पे बहुत से लोग, कल जैसे ही उन्होंने तकरीर की 2-3 जुमले थे जिस पे बहुत ज़्यादा बात की गई। ट्विटर पे कुछ लोग तारीफ़ें करते नज़र आए, फेसबुक पे, वीडियोज़ के ज़रिए, यूट्यूब पर। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी बैलेंस्ड और बहुत अच्छी तकरीर की है। वो बैलेंस्ड क्या है? उन्होंने कहा कि किसी से इंतकाम जो है वो नहीं लेना है, और फिर ये कहा कि सबको मिलकर साथ बढ़कर आगे चलना है। तो इस पे सवाल ये बनता है, बल्कि मैंने सवाल भी किया। अजमल जामी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके ये ट्वीट थी, तो मैंने उनसे ये कहा, इस किस्म की तकरीर जो है वो इलेक्शन जीतने वाला जो शख्स होता है, जिसकी पार्टी जीत जाती है, वजीर आज़म बन रहा होता है, तो वो अपनी फातेह स्पीच इस तरह करता है। नंबर ये 1, क्या वो इलेक्शन जीत चुके हैं या उन्हें इलेक्शन जितवा दिया गया है और उनको ये लग रहा है कि मेरी वापसी वजीर आज़म के तौर पर हो गई है और मैं डायरेक्ट जाकर मसनद इक़्तिदार पर जाकर बैठ जाऊंगा। क्यों ऐसा है? अच्छा, दूसरी बात जो है उनकी तकरीर का पहलू, जो मुस्लिम लीग नून खुद उनको पेश कर रही थी, और मैं भी कल जब अपने वो टीवी पर बैठा हुआ था तो मैंने जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो आ रहे थे, मैंने एक तो पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं वापस और बड़ी गैदरिंग है। दूसरा जो मेरा सवाल ये था, और आज भी मेरा ये सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है मुआशी तौर पर, और मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि वो उम्मीद पाकिस्तान है, वो तामीर पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। इतनी लंबी तकरीर सुन रहा था, मैं ऐसे बैठा, मैंने कहा यार कोई रोड मैप, कोई तरीकाकार कि क्या हम करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, ये इतने मुश्किल वक्त में क्या होगा, नथिंग। वही बातें जो टॉक शोज में मुस्लिम लीग नून के लोग आम दिनों में कर रहे हैं, जो गुफ्तगू तकरीरों में हो रही है, वही थी। मियाँ साहब की तकरीर में क्या ऐसा नया था? इंतजार तो हो रहा था ना कि मियाँ नवाज शरीफ और बाकी सब में फर्क ही है कि वो 3 बार के वजीर आजम रहे हैं और उन्होंने कुछ नया पेश करना था, कोई नई बात करनी थी। और ख़ास तौर पर वो जो 12 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 9 दिनों में उन्होंने जो बयानिया चेंज किया है, मैं तो उसका इंतज़ार कर रहा था। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने वाले जनरल बाजवा या जनरल फैज़, जिनको वो जिम्मेदार गिनते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं वोट को इज्जत दूंगा, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जमहूरियत के मामलात होंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सबको साथ लेकर चलना, किसको साथ लेकर चलना चाहते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की अफवाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अदलिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सियासी जमातों को, और उन सियासी जमातों में क्या माइनस पीटीआई के साथ आप चलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सबको साथ से क्या मुराद है आपका? ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पर कायम हो दायम है। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसको एक वापस आकर 4 साल के बाद जलावतनी काटना या जो भी कहना, मैं तो जलावतनी इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा एक लफ्ज़ है जलावतनी, अदरवाइज तो वो मुजरिम के तौर पर इलाज करवाने गए थे और वो वापस आए बहरहाल। लेकिन वो किया क्या उन्होंने, ये कोई चीज़ सामने नहीं है, कोई चीज़ ऐसी सामने आ ही नहीं रही है कि वो उन्होंने क्या कहा। अगर कहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, इसमें अपने कमेंट में बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ का ऐसा क्या एक मामला है, तकरीर का जुमला है, जिसने वाकई पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। जो दूसरा मामला बड़ा अहम है वो है इस वक्त फौजी अदालतों में केसेस का। जो किया है वो अब भुगतना पड़ रहा है पीटीआई को। उस वक्त इतने अग्रेसिव थे कि हर चीज़ पर चढ़ दौड़े, और आज इमरान खान साहब भी अंदर हैं और उनके वर्कर्स इस वक्त 9 मई के। लेकिन हुकूमत ने यह कहा है कि फौजी अदालतों में जिन लोग केसेस हैं वो
جن لوگوں کی تو ملوث نہیں ہیں وہ ملوث نہ ہونے کے بعد ان کو تو رہا کر دیا جائے گا، باقی لوگوں کو بھی معمولی سزا ہوگی، بڑی سزا نہیں ہوگی، یہ حکومت نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے۔ بہرحال اب 9 مئی کا معاملہ خاصا مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لاہور میں ورکرز کنونشن ہے نا، اب آپ اس میں دیکھیے، کل سی سی پی او بھی سلوٹ کر رہے ہیں، کمشنر وہاں لائن حاضر ہیں، پوری انتظامیہ نون لیگ کے جلسے میں لگی ہوئی تھی کہ آپ جناب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کا جلسہ ہے۔ تو اس کے برعکس لاہور میں ورکرز کنونشن ایک حلقے کا جس کی اجازت نہیں دی گئی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے وہ اجازت دی، اور اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ بندے پکڑ لیے، 50-60 کے قریب ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ بندے پکڑ لیے ہیں، پی ٹی آئی کے وکلا کے گھروں پر بھی چھاپے، ورکرز کے گھروں پر بھی چھاپے کہ کسی طرح کنونشن نہ ہو سکے۔ اب آپ یار لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ تھا، وہ پیپلز پارٹی گلے شکوے کر رہی تھی، پی ٹی آئی تو گلے شکووں سے بھی آگے نکل گئی۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کو ہی جتوانا ہے، نون لیگ کو ہی بنانا ہے، پھر الگ بات ہے، ورنہ پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرز تھے وہ سارے توڑ کے آئی پی پی میں چلیں گے، استحکام پاکستان پارٹی میں، اور جو عمران خان وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، یعنی کہ ورکرز ٹائپ کے، اب ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور ان کو بھی ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے۔ جب لیڈرز ہی نہیں ہیں، جب سابقہ ایم این ایز ہی نہیں ہیں، تو کرنے دیں، 2 4 5 10 15 20 25 لوگ ہوں گے، 100 200 500 ہو جائیں گے، بس ان کو کرنے دیا جائے۔ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ یا پھر ڈکلیئر کر دیا جائے الیکشن کمیشن میں کہ یہ کل عدم جماعت ہے اور یہ کوئی دہشت گرد جماعت ہے، اور اس لیے یہ کنونشن نہیں کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ دونوں میں سے ایک کام کریں، ورنہ یہ اگلے آنے والے وقت میں مسائل پیدا کرے گا، اور بقول سہیل وڑائچ صاحب کہ سسٹم سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جائے گا، اعتبار بھی اٹھ جائے گا، اور اگر یہ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ ہم بھٹو کو مارتے مارتے نہیں مار سکے، اسی طرح سے نواز شریف کو ہٹاتے ہٹاتے نہیں ہٹا سکے، پھر اسی طرح سے اگر آپ عمران خان کو ہٹانے پہ لگے ہیں تو نہیں ہٹا پائیں گے۔ عوام کو فیصلہ کرنا دیں، ٹھپا لگے گا، فارغ ہوگا باہر۔ آپ کا رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔